नमस्कार, कैसे हैं आप सब। रेलवे स्टेशन पर है, कानपुर जंक्शन पर है। पीछे आप देख सकते हैं शताब्दी एक्सप्रेस जा रही है, जो कि नई दिल्ली से चल के कानपुर आई थी और अब यार्ड में जा रही है। तो रेलवे के कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, जो कि स्टेशन पर अभी जानकारी लगी है, आपको हम बता रहे हैं। अगर आप स्लीपर की वेटिंग टिकट में यात्रा करते हैं तो आपको 440 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। आप वेटिंग टिकट पर आप स्लीपर कोच में, आरक्षण कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपकी एसी में वेटिंग रह जाती है, काउंटर टिकट, तो भी आप एसी तो ठीक, स्लीपर में भी उससे यात्रा नहीं कर पाएंगे। अब वो बंद कर दिया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। देखें पीछे ब्रह्मपुत्र मेल आई है, ये आ रही है पीछे। 16 जून 2024 से नया आदेश जारी हुआ है, जो कि भारत सरकार भारतीय रेलवे ने जारी किया है। इससे स्लीपर में या एसी में वेटिंग टिकट अगर आपकी काउंटर वाली है तो आप उससे अब यात्रा नहीं कर पाएंगे। पहले हम लोग एडजस्ट करके यात्रा कर लेते थे। अगर आपकी अब कंफर्म टिकट है तभी आप अपने स्लीपर कोच और आरक्षण एसी कोच में यात्रा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसकी पेनल्टी भी भारतीय रेलवे ने स्लीपर क्लास की लगभग 440 रुपये के आसपास है, जो कि आज भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे ने भी इसको स्पष्ट किया है। ज़्यादा यात्रियों ने इसके लिए आवेदन लगाए थे, जानकारी मांगी थी। उस जानकारी को उन्होंने बताया है कि अगर आप अब यात्रा करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा अगर आपकी कंफर्म टिकट नहीं है। क्योंकि जो ई टिकट होती है, जो ऑनलाइन टिकट बनाई जाती है, वो अगर कंफर्म नहीं होती है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है और उस पर आप वैसे भी यात्रा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो काउंटर टिकट, जो हम काउंटर से टिकट बनाते हैं, वो टिकट कैंसिल नहीं होती है ऑटोमेटिक। उसको हमें चार्ट बनने के बाद कैंसिल कराने जाना पड़ता है। तो उसके लिए भी नियम है कि अगर आप गाड़ी की डिपार्चर से आधे घंटे पहले आप काउंटर पर जाकर टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपका रिफ़ंड पैसा मिलेगा, जो कि पूरा मिलेगा। जो भी उसके चार्ज हैं वो कटेंगे, तो आप उससे यात्रा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहे। लोग आजकल, हम लोग यात्री, हम भी अभी पिछली बार दिल्ली से इंदौर आ रहे थे, तो उसमें भी वेटिंग टिकट पर बहुत सारी पेनल्टी कोटा स्टेशन के बाद काटी गई, जिसका नॉलेज हमें भी नहीं था। जब पता किया तो पता लगा, और आज एक न्यूज़पेपर ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आप वेटिंग टिकट में यात्रा करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, जो कि भारतीय रेलवे ने बताया है। तो इसी प्रकार से आप अगर ई टिकट करा रहे हैं तो वो तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो रही है। आप उस पर कन्फर्म टिकट पर ही यात्रा कर सकते हैं, आरएसी में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन वेटिंग में यात्रा नहीं कर सकते। और दूसरी जानकारी ये है कि अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आप जनरल टिकट लेके यात्रा में चढ़े हैं, सपोज करते हैं रतलाम से आपको इंदौर जाना है, ट्रेन आ रही है जोधपुर से, अगर आप उसमें चढ़ते हैं और अगर आप डायरेक्ट टीटी साहब से आके मिलते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमें इस पर रिजर्वेशन चाहिए, तो अगर वो देखेंगे कि उसमें सीट खाली है तो आपको वो बिना पेनल्टी काटे सिर्फ जो डिफरेंस अमाउंट है रेलवे का स्लीपर क्लास का, वो आपसे लेंगे। और आपके पास अगर कैश नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन भी दे सकते हैं। वो बाकायदा अपने टैब में ऑनलाइन का QR खोलते हैं, जो इंडियन रेलवे को पेमेंट जाता है, आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं और अपनी रसीद, अपना PNR जनरेट करा सकते हैं। तो एक वो भी चीज़ बहुत अच्छी है, आप उस पर यात्रा कर सकते हैं। लेकिन विशेष कर ये बात ध्यान रखना है कि अगर स्लीपर टिकट या एसी की टिकट वेटिंग में है, जो काउंटर की है, उस पर यात्रा आप स्लीपर कोच में और एसी कोच में आप नहीं कर पाएंगे। आपको जनरल कोच में यात्रा करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। यह भारतीय रेलवे का एक नया नियम आया है। अगर आपकी कंफर्म टिकट है तो ही आप अपनी यात्रा को सुनिश्चित करें, अन्यथा ना करें। इस समय हमें कानपुर रेलवे स्टेशन पर, पीछे आई है ब्रह्मपुत्र मेल, और कानपुर भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, मतलब बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। हावड़ा, कानपुर, चेन्नई सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल है, जो कि हमने अपने वीडियो में बताया है। तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। धन्यवाद, जय हिंद।